नमस्कार दोस्तों, जेबी एजुकेशन हेल्प डेस्क में आपका स्वागत है। मैं पवन मेघवंशी आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई वीडियो, जिसके अंतर्गत आज अपने कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली वीडियो आपने पढ़ा था जनरल साइंस के बारे में, और आज का अपना जो टॉपिक है वो है कोशिका। कोशिका क्या होती है, सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे। तो देखो, कोशिका क्या होती है। प्रत्येक सजीव जो है उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। सजीव जिसके अंदर पेड़ पौधे आते हैं, जीव जंतु आते हैं, एक कोशिक भी होते हैं जो बहुकोशिक भी होती हैं, उन सब के शरीर की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है उसको अपने कहते हैं कोशिका, या इसको कहते हैं सेल। ये आधारभूत इकाई होती है शरीर की, यानी कि सबसे पहले शरीर के अंदर जो बनती है वो कोशिका बनती है, और कोशिका के बाद में इसके अंदर विभाजन होता रहता है, और कोशिका से उत्तक का निर्माण होता है, उत्तक से उत्तक तंत्र का निर्माण होता है, उत्तक तंत्र से अंग का निर्माण होता है, और अंग, कई सारे अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, और अंग तंत्र मिलकर एक पूरे शरीर का निर्माण करते हैं। जैसे देखो, कोशिका है, कोशिका से बनता है उत्तक, उत्तक मिलकर क्या बनाती हैं अंग, अंग कई सारे अंग मिलकर बनाती हैं अंग तंत्र, और अंग तंत्र मिलकर बनाते हैं पूरा शरीर। कोशिका मिलकर उत्तक बनाती हैं। उत्तक होता क्या है? उत्तक होता है कोशिकाओं का ऐसा समूह जिनके कार्य और संरचना समान हो। कोशिकाओं का ऐसा समूह, कोशिकाओं का ऐसा समूह है जिसका कार्य व उत्पत्ति समान हो। ये क्या कहलाता है? उत्तक। जब कोशिकाओं से उत्तक का निर्माण होता है, कई सारे उत्तक मिलकर एक अंग का निर्माण करते हैं, और कई अंग मिलकर एक अंग तंत्र का निर्माण कर देते हैं। जैसे अंग तंत्र के उदाहरण ले अपने, जैसे अपने बात करते हैं पाचन तंत्र की, मानव शरीर में पाचन तंत्र होगी, या श्वसन तंत्र की, या पेड़ पौधों के अंदर अपनी बात करती हैं तो जो वस्क्यूलर सिस्टम होता है, वस्क्यूलर सिस्टम, जिसको अपने कहते हैं संवहनी उत्तक, तो ये सारे उत्तक होते हैं। इन उत्तकों से मिलकर अंग तंत्र होते हैं, और अंग तंत्रों से मिलकर किसका निर्माण होता है? पूरे शरीर का निर्माण होता है। तो अगर अपनी बात करें कोशिका की, कोशिका को परिभाषित कैसे करते हैं? कोशिका की परिभाषा देखो क्या होती है। सजीव की, सजीव के शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। यानी कि जीव की संरचनात्मक इकाई और क्रियात्मक इकाई। संरचनात्मक का अर्थ क्या हो गया कि शरीर की जो संरचना का निर्माण हुआ है उसके आधारभूत इकाई क्या है? कोशिका। और क्रियात्मक इकाई
क्रियात्मक इकाई से क्या समझते हो, यानी कि जो क्रिया की इकाई है, कार्य जो होता है शरीर में, उसकी भी इकाई क्या है, कोशिका। क्योंकि कोई भी कार्य है जो जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं, वो सारी की सारी कहाँ होती हैं, कोशिका के अंदर होती हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। तो ये तो बात होगी कोशिका की, कोशिका होती क्या है। अब अपनी बात करते हैं कोशिका के इतिहास के बारे में, कि कोशिका की जो खोज की थी वो किसने की थी और कब की थी। तो अगर अपनी बात करें कोशिका के इतिहास की, तो कोशिका की जो सर्वप्रथम खोज की थी वो की थी एक वैज्ञानिक था, रॉबर्ट हुक। कोशिका के इतिहास की बात करते हैं अपने इतिहास की, तो सर्वप्रथम जो खोज की थी वो की थी रॉबर्ट हुक ने। लेकिन एक बात याद रखना, जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी वो की थी मृत कोशिका की, 1665 के अंदर सबसे पहले कोशिका की खोज की थी, सर्वप्रथम कोशिका की खोज, कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। कब की थी, 1665 में। लेकिन याद रखना ये कोशिका थी कैसी, मृत कोशिका थी, मृत कोशिका थी। तो अब बात आती है ये कि तो जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो सर्वप्रथम जो जीवित कोशिका की खोज की थी वो एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक। एंटोन वैन ल्यूवेनहोक ने जो कोशिका की खोज की थी वो थी जीवित कोशिका सबसे पहले। और कब की थी, सन 1674 के अंदर, 1674 में। तो ये थी कोशिका के इतिहास के बारे में। सर्वप्रथम खोजी गई खोज किसने की कोशिका की, 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक ने। लेकिन ये जो कोशिका थी मृत कोशिका थी, इसने कॉर्क के अंदर इस कोशिका को खोजा था। उसके बाद में ल्यूवेनहोक ने सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की थी। अब अपनी बात करते हैं कोशिका सिद्धांत के बारे में, कि कोशिका सिद्धांत क्या होता है। कोशिका सिद्धांत की बात करें अपने, तो कोशिका सिद्धांत जो दिया गया था, दो वैज्ञानिक थे जिनका नाम था स्लाइडन व स्वान। इनके द्वारा कोशिका सिद्धांत दिया गया था। कोशिका सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये बताया कि जो सजीव है उसकी शरीर की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है वो कोशिका है, और सभी प्रकार की जो जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं वो कोशिका के अंदर संपन्न होती हैं। ये है कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत की जो मुख्य बात ये थी कि सजीव के शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कोशिका है तथा शरीर में होने वाली जैव रासायनिक क्रियाएं कोशिका में
संपन्न होती है। ये था मुख्य पॉइंट किसका, कोशिका सिद्धांत का, जो किसके द्वारा दिया गया था, स्लाइडेन व स्वान के द्वारा दिया गया था। अब बात आती है कि जैव रासायनिक क्रियाएं होती कौन सी है जो कोशिका के अंदर होती है। तो जैव रासायनिक क्रियाएं कौन सी होती हैं, जो भी क्रियाएं है चाहे वो श्वसन से संबंधित है, चाहे वो उत्सर्जन से संबंधित है, श्वसन से संबंधित होने वाली विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं। और ये क्रियाएं कहां पर होती हैं, कोशिका के अंदर संपन्न होती हैं। ये मुख्य पॉइंट था कोशिका सिद्धांत का कि सजीव के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका है, यानी कि आधारभूत इकाई जो है जिसके द्वारा सजीव के शरीर का निर्माण हुआ है वो क्या है, वह है कोशिका। और शरीर के अंदर होने वाली विभिन्न प्रकार की जैव रासायनिक क्रियाएं संपन्न कहां होती है, कोशिका के अंदर संपन्न होती है। ये था कोशिका सिद्धांत। इसके बाद में अपनी बात करते हैं कि कोशिका सिद्धांत का रूपांतरण किया गया था, मॉडिफिकेशन किया गया था, वो किसके द्वारा किया गया था। तो कोशिका सिद्धांत का जो मॉडिफिकेशन है, कोशिका सिद्धांत का रूपांतरण कोशिका सिद्धांत का जो रूपांतरण है ये किया गया था, एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो के द्वारा कोशिका सिद्धांत का रूपांतरण किया गया था। और इसने एक जर्मन भाषा के शब्द का यूज किया था जो था ओमनी सेलुला ई सेलुला। इसने इस वर्ड का यूज किया और ये वर्ड जो था वो था जर्मन भाषा का वर्ड था ओमनी सेलुला ई सेलुला। इस वर्ड का अर्थ क्या था, इस वर्ड का अर्थ ये है कि कोशिकाओं में क्या होता है, विभाजन होता रहता है और पुरानी कोशिकाओं नई कोशिकाओं का जो निर्माण होता है वो पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से होता है। तो ये बात थी इसकी कोशिका सिद्धांत के रूपांतरण की, जो रुडोल्फ विर्चो ने किया था और इसने यूज किया था ओमनी सेलुला ई सेलुला, जिसका अर्थ क्या होता है कि जो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है पुरानी कोशिकाओं से विभाजन से होता है, यानी सेल डिवीजन से होता है। सेल डिवीजन क्या होता है, सेल डिवीजन का अर्थ होता है कोशिकाओं का विभाजन होते हैं ना, एक कोशिका से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 इस प्रकार के कोशिकाओं में विभाजन चलता रहता है और नई कोशिकाओं का निर्माण होता रहता है। और नई कोशिकाओं का निर्माण होता कैसे, पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से। तो ये क्या कोशिका सिद्धांत का रूपांतरण जो रुडोल्फ विर्चो के द्वारा किया गया। तो अब तक जो अपने पढ़ा था वो पढ़ा है कोशिका के बारे में कि कोशिका होती क्या है, सजीव के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को अपने कोशिका कहते हैं। और कोशिका की खोज जो की थी सर्वप्रथम वो की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर, लेकिन वो जो सेल थी वो कैसी थी, मृत कोशिका थी। उसके बाद जीवित कोशिका की खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने 1675 में। अब अपने जो बात करते हैं वो बात कर लेते हैं थोड़ी सी उत्पत्ति के आधार पे कोशिकाओं के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर कोशिकाओं के प्रकार। कोशिका के प्रकार, तो उत्पत्ति के आधार पे कोशिका के जो प्रकार होते हैं वो होते हैं 2। पहला है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है यूकेरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका, सबसे पहले बात करते हैं मैंने प्रोकैरियोटिक के बारे में। ये प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन सी होती है,
यहाँ पे जो प्रो शब्द है, प्रो का अर्थ क्या होता है? प्रो का अर्थ होता है प्रीमेटिव, प्रीमेटिव यानी कि आदिम प्रकार की कोशिका, आदिम प्रकार की कोशिका। यानी कि अपने कह सकते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है वो आदिम प्रकार की होती है। आदिम प्रकार की यानी कि जो ऐसी कोशिका, प्रोकैरियोट का अर्थ इसके अंदर क्या होता है? कैरियोट का जो अर्थ होता है वो होता है जो आनुवंशिक पदार्थ है, वो कि ऐसी कोशिकाओं जिनमें आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? आदिम प्रकार का होता है। जो पुरानी कोशिकाएं होती हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। और यू का अर्थ होता है जो मॉडर्न है, ठीक है, और कैरियोट का अर्थ वही है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कौन सी होगी? आदिम प्रकार की कोशिकाएं, जो पुरानी कोशिकाएं हैं, जो कम विकसित हैं, जो कम विकसित हैं। और यूकैरियोटिक कोशिकाएं कौन सी होगी? जो एडवांस सेल हैं, जो पूर्ण रूप से विकसित होती हैं, वो होती हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं।